जिस समय श्री सीताराम जी लक्ष्मण जी वन यात्रा में जा रहे हैं, और यात्रा में जब आगे बढ़ रहे हैं तीनों, तो गोस्वामी जी ने एक उपमा दी है। उभय बीच सिय सोहाही कैसे, और ब्रह्म जीव विच माया। अब किशोरी जी को माया कह दिया, तो क्या जानकी जी माया है? माया का काम है जीवात्मा और परमात्मा को अलग कराना, लेकिन ये अलग कराने वाली माया नहीं है। माया दो प्रकार की है, एक संयोगनी माया, एक वियोगनी माया। संयोगनी माना मैं जोड़ने वाली, ये जोड़ने वाली माया है। अब जरा इस कथा का आनंद लीजिए कि जब वनवास की यात्रा चल रही है, तो जानकी जी कभी इस तरह से पैदल तो चली नहीं। आप जानते हैं कि पलंग पीठ तज गोद हिंडोला, सिय नदीन पग अबनी कठोरा। तो वो तो बड़ी सुकोमल अंग वाले हैं, और जब भूमि पर चलने लगी, मुख सूख गया, अदरोष्ट सूख गए। राम जी समझ गए कि जल पीने की इच्छा है, श्रमित हो गई हैं, थक गई हैं, थकी हैं। थकी जान करके जल का कमंडल देखा तो कमंडल खाली हो चुका था, कमंडल में जल नहीं था। लक्ष्मण की ओर देखा, लक्ष्मण जी समझ गए कि मुझे जल भर के लाना है। तुरंत लक्ष्मण जी कमंडल लेकर गए। जल के स्तोत्र, कुछ जल स्तोत्र दूर होगा, तो जल स्रोत से जल भरा। पर लक्ष्मण जी को आने में थोड़ा देर हो रही थी, तो राम जी ने कहा हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो राम जी जानकी जी आगे बढ़ रहे हैं, और जानकी जी लौट लौट के पीछे देख रही हैं। बड़ी देर हो गई, लक्ष्मण दिखाई नहीं दे रहे, बड़ी दूर तक नहीं दिखाई दे रहे। तो राम जी से कहा रुक जाइए। बड़ा प्यारा गोस्वामी जी ने इस भाव का वर्णन किया है कवितावली में। घर से निकसी रघुवीर बधु मुख सूख गए अदरत। जब मुख सूख गया, राम जी ने जल लेने लक्ष्मण को भेजा, और लक्ष्मण जल लेने गए तो जानकी जी क्या कह रही हैं, थोड़ा रुक जाइए। राम जी बोले क्यों? बोले लक्ष्मण कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तो बोले कोई बच्चा थोड़ा ही आ जाएगा। बोले नहीं, नाथ लखन है लड़का, छोटा बच्चा है, कहीं भटक जाएगा। अच्छा, इतना सुनते ही राम जी रुक के पूछने लगे क्यों देवी, निकलते समय तो तुम कह रही थी कि मेरा देवर मेरे साथ है, प्रतापी देवर और आप जैसे पति, अब कह रहे हो बच्चा है। बोले क्या बताऊं, पहले देवर समझती थी, और सुमित्रा जी ने कह दिया है कि तात तुम्हारी माँ तो बह दे ही। तो अब मैं जान रही हूं कि वो मेरा देवर नहीं, मैं तो मेरा बेटा है, मेरा पुत्र है। और माँ के लिए तो पुत्र चाहे जितना बड़ा हो जाए, बालक तो बालक ही है। राम जी रुक गए। अब राम जी रुक गए, धीरे धीरे लक्ष्मण जी जल लेकर आए, किशोरी जी ने जल पिया, फिर आगे बढ़े। तो कथा तो सामान्य है, पर इसका भाव समझिएगा कि राम जी हैं ब्रह्म, लक्ष्मण जी हैं जीव, और जीव कहीं अटक गया और ब्रह्म कहीं निकल गया। जीव कहीं अटक के रह गया और ब्रह्म आगे निकला जा रहा है। तो जो जीव से ब्रह्म को मिलाने के लिए ब्रह्म को भी रोक कर रखे वह मायोग माया है, वह रोक कर मिलाने वाली माया है। जो उस परम ब्रह्म को भी रोक लेके आप ठहर जाइए। क्यों? बोले जीवात्मा कहीं अटक गया है। हम माया में, विषयों में, भोगों में, संसार के आकर्षणों में कहीं हम फंस के अटक सकते हैं, पर किशोरी जी ठाकुर जी को रोक लेंगे। बोले रुको रुको, इस बालक पर दया करो, इस जीव पर कृपा करो। इसीलिए गोस्वामी जी विनय पत्रिका जी में किशोरी जी से कहते हैं, हे किशोरी, जब कभी एकांत में आप श्री ठाकुर जी के चरण दबा रही हो, और श्री ठाकुर जी अपने सुंदर सैया पर पौड़ रहे हों, सुखपूर्वक हो, प्रसन्न चित्त हो, उस समय चरण दबाते हो, ये क्या करना, कबहू की अवसर पाए, अम्ब कबहू की अवसर पाए, हे अम्बा कभी अवसर पाकर के मेरी करुण व्यथा श्री ठाकुर जी को सुना देना। और जब वो आपके मुख से मेरी करुण गाथा सुनेंगे, तो मैं जानता हूं कि उनका हृदय कैसा कोमल है, उनका हृदय द्रवित हो जाएगा, और वह द्रवित होकर के मुझ दीन को निश्चित ही स्वीकार कर लेंगे। कबहू की अवसर पाए अम्ब, आप मेरी भी करुण गाथा कभी उनको